कई बार महिलाओं के मन में ये सवाल आता है कि अगर हमें प्रेगनेंसी हो जाएँगी तो आखिर हमें पता कैसे चलेगा? काफ़ी सारी महिलाएँ तो ये भी सवाल करती है कि क्या मैम सच में पीरियड मिस होने से पहले ही हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं? और क्या सच में पीरियड मिस होने से पहले प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स दिखाई देते हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के ही सवालों के जवाब देने के लिए आई हूँ। इसीलिए आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपके भी मन में ये सवाल है कि आखिर अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ तो मुझे कौन-कौन से लक्षण दिखाई देंगे और पीरियड से पहले महिला कैसे प्रेग्नेंट होती है, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझना है कि जब आपके पीरियड आते हैं तो पीरियड आने के पहले दिन से ही गर्भधारण की तैयारी आपकी बॉडी करने लग जाती है। यानी कि जो आपकी ओवरी है उसमें जो अंडा बनकर तैयार हुआ था, उस महीने आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई, इसीलिए आपको पीरियड आ गए। और पीरियड जब आता है तो आपके यूट्रस की ओवरऑल क्लीनिंग होती है, यानी कि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो सेड आउट होती है और पीरियड के रूप में बाहर आती है। पूरा यूट्रस आपका क्लीन हो जाता है पीरियड के दौरान। और उसके बाद में जैसे ही आपके पीरियड ओवर होते हैं फिर से आपके शरीर में नए यानी कि जो फॉलिकल्स है वो ग्रो होकर अंडे का रूप लेने लग जाते हैं। यानी कि जो ओवरी है, ओवरी में काफ़ी सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स रहते हैं, उनमें से कोई एक फॉलिकल्स पूरी तरीके से मैच्योर होके अंडा बनेगा। और ये जो अंडा है वो आपके पीरियड ख़त्म होने के ऑलमोस्ट 14 से 15 दिन के आसपास निकलता है। अगर इन दिनों आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन रखते हैं और आपके पार्टनर के सेल आपके अंडे को फर्टिलाइज्ड कर लेते हैं, तब जाकर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है। यानी कि कहने का मतलब कि पीरियड आने से पहले ही आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को ये लगता है कि जब हमारे पीरियड मिस हो गए उसी के बाद हमें सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो देखिए डियर, जब आपके पीरियड आए थे तो पीरियड यानी कि जब ओवर हुए उसके बाद के जो 10 से 12 दिन है उसी के बीच में आपका एक फर्टिलाइज्ड हो चुका। इसीलिए आपको प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स है वो आपके पीरियड मिस होने के करीब 1 हफ्ते पहले से ही दिखाई देने लग जाते हैं, जो कि साइंटिफिक बेस्ड है कि जब महिला के शरीर में यानी कि इम्प्लांटेशन हो जाता है, इम्प्लांट जब बेबी हो जाता है उसके बाद ही उनका माइंड उन्हें कुछ सिग्नल देता है, उनकी बॉडी उनको कुछ साइन और सिम्टम्स देने लग जाती है, जो कि क्लियरली ये बताते हैं कि महिला को गर्भ ठहर चुका है। वो कौन कौन से लक्षण है, वो कौन कौन से शारीरिक और मानसिक बदलाव है, अब मैं जो लक्षण आप लोगों को बताऊंगी, अगर आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आप अपनी बॉडी में भी उन सिम्टम्स पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर सुबह उठते से ही आपको अचानक से यानी कि उबकाई आ रही है, मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, नोज़िया हो रहा है, अचानक से ही आपको ऐसा लग रहा है कि आप अभी जस्ट सुबह सोकर उठे हो लेकिन फिर से आपका वापस से जाकर सोने का मन कर रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि मुझे जागना ही नहीं है, मुझे फिर से सो जाना है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है मतलब आपको प्रेगनेंसी हो गई है। सेकेंड, सुबह उठते से ही यानी कि आपने जस्ट यूरिन पास करके आए और आके आप बैठे हो, आप चाय वगैरह पी रहे हो, कॉफ़ी वगैरह पी रहे हो, आपने महसूस किया आपको फिर से यूरिन जाना पड़ रहा है। यानी कि सुबह होते से ही यूरिन की जो फ्रिक्वेंसी है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। आपने ज़्यादा पानी का भी इस्तेमाल नहीं किया, ना ही आपने ज़्यादा मात्रा में चाय कॉफ़ी ली, लेकिन फिर भी आपको ऐसी अंदर से यानी कि अंदर से ये इच्छा हो रही है कि मुझे यूरिन के लिए जाना है। अगर बार-बार ये चीज़ें होती है तो ये भी अर्ली प्रेगनेंसी होती है। देखिए, जब मुझे प्रेगनेंसी हुई थी तो सबसे पहले मुझे यही लक्षण दिखाई दिया था, यूरिन की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो ये भी अर्ली प्रेगनेंसी का ही साइन होता है। थर्ड, अगर आप कुछ भी खाना खा रहे हो, जैसे कि आप ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए बैठे हो, आपने अपना मनपसंद ब्रेकफ़ास्ट बनाया जो कि आपका फ़ेवरेट है। आप जैसे ही उसको खाने के लिए एक बाइट लेते हो आपको
लगता है कि इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा, ये बिल्कुल यानी कि मेटालिक टेस्ट आ रहा है, आपको स्वाद में बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं हो रहा है, आपने बहुत ही चटपटा बनाया है, लेकिन फिर भी अगर आपको उस खाने का स्वाद नहीं आ रहा है, तो ये भी अर्ली प्रेगनेंसी है। उसी के साथ-साथ कई बार महिलाओं के साथ ऐसा भी होता है कि जो खाना उनको पहले पसंद था, प्रेज़ेंट में उनको वो खाना पसंद नहीं आ रहा है, चाहे उनके सामने कितनी ही अच्छी तरीके से उसको बनाकर प्रेज़ेंट किया हो, लेकिन फिर भी उनका उस खाने को देखकर ही मन मचलने लग जाता है, उबकाई सी आने लग जाती, खाना खाने का मन नहीं होता है, एक अजीब-सी बेचैनी होती है। तो ये सरासर एक प्रेगनेंसी कंसीव होने की ओर इशारा कर रहे होते हैं। इसी के साथ-साथ कई बार कुछ महिलाओं को ये भी सिम्पटम्स दिखाई देता है कि जैसे ही उनको प्रेगनेंसी होती है, उनके बॉडी में अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग तरीके से दर्द अलग-अलग समय पे होने लग जाता है। कभी सर में हेडेक बना रहता है, तो कभी पेट के निचले हिस्से में हल्का-फुल्का दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है, कभी लेग्स में दर्द होता है। तो ओवरऑल अगर आपके शरीर में ये परिवर्तन हो रहे हैं, मानसिक स्तर पर अगर हम देखें, तो आपका मन बहुत ही बेचैन हो रहा है, विचलित हो रहा है, तो कहीं न कहीं आपको गर्भ ठहर गया है। इसी के साथ-साथ शारीरिक बदलाव की अगर हम बात करें, तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि शरीर के अलग-अलग हिस्सों में अगर अचानक से आपको दर्द की समस्या हो रही है, तो ये इसीलिए होती है क्योंकि देखिए जो आपका यूट्रस है वो दिखने में बहुत छोटा-सा है, लेकिन जब एक बेबी को कैरी करता है, तो वो अपने साइज़ में दुगुना-तिगुना बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होके बढ़ता है और जैसे-जैसे यूट्रस स्ट्रेच होता है, तो जो हमारे लिगामेंट्स है, जो हमारे पेट के आसपास की मांसपेशियाँ है, जो हमारे लेग्स है, कहीं न कहीं उसके पास भी ये चीज़ पहुँचती है कि हाँ, प्रेगनेंसी हो गई है। और जब बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, जब मूवमेंट होती है आपके यूट्रस में, तो बॉडी की ओवरऑल मांसपेशियाँ स्ट्रेच होने लग जाती, लिगामेंट्स स्ट्रेच होने लग जाते हैं, जिस वजह से कहीं न कहीं आपकी बॉडी में हल्का-फुल्का सा पेन बना रहता है। कई बार महिलाओं को एक लेग में पेन रहता है, यानी कि दोनों पैरों में तो दर्द नहीं होता, लेकिन किसी एक पैर में परमानेंट दर्द बना रहता है और ये दर्द केवल और केवल इसीलिए होता है क्योंकि आपका जो यूट्रस है, आपके यूट्रस की जो मांसपेशियाँ है वो संकुचित हो रही है, अपने आप को आकार में बढ़ा रही है, इस वजह से आपको ये दर्द महसूस होता है। तो अगर आप भी ये समझ चुके हो कि अगर आपको प्रेगनेंसी होगी तो आपके शरीर में कौन-कौन से शारीरिक और मानसिक बदलाव होंगे, तो यहाँ पर अब आपको कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आपको सुबह उठते से ही उल्टी, मतली, उबकाई और बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, तो किसी भी तरीके की होम रेमेडी इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही आपको किसी भी तरीके के चूर्ण वगैरह का इस्तेमाल करना है। सेकंड, अगर आपका खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करना है तो कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि आपको बाहर से फ़ास्ट फूड वगैरह वगैरह लेके आना है, पिज़्ज़ा, बर्गर नहीं। ये आपके डाइजेशन के लिए काफ़ी यानी कि हार्मफुल हो सकता है क्योंकि इस समय वैसे ही आपका जो डाइजेशन है वो थोड़ा-सा स्लो हो जाता है, खाना प्रॉपर तरीके से नहीं पच पाता है और फिर आपको गैस्ट्रिक, अपच की समस्या होती है, इसीलिए इन चीज़ों को आपको थोड़ा-सा समझना है। थर्ड, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको यहाँ पर रिच फाइबर वाली और फॉलिक एसिड वाली चीज़ों को लेना शामिल कर देना है और पानी भरपूर मात्रा में पीजिए, यानी कि पानी का इंटेक आपको कम बिल्कुल नहीं करना है। चाहे यूरिन आपको दिन में 10 बार 20 बार आए, लेकिन आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी का इस्तेमाल करना है। आई रियली होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो यूज़फुल रहा होगा तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। तो आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।